तो एग्ज़ाम दिया, उसमें अच्छे मेरिट लेके आया, लेकिन जब एंड में समझ आती है चीज़ें ना कि भाई नहीं तू नहीं बन सकता, क्योंकि तेरे जो परिवार में कभी कोई वकील ही नहीं बना बड़ा। तो मुझे बड़ा एक दुख पीड़ा हुई। ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये कम से कम 80 से प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ से वो है ग्रस्त है, जो करने के बावजूद, सब कुछ करने की तैयारी करने के बावजूद भी, अपनी योग्यता हासिल होने के बावजूद भी डरते हैं कि नहीं हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में खराबी आ चुकी है। जो भारत सरकार को हमने बोला, पीएम को ही बोला है, लॉ मिनिस्ट्री को ही बोला है, ਲੈਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ भेजे ने फॉरवर्डेड है वो लेटर। हमने आरटीआई भी डाली इसके खिलाफ कि जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू वो अगर हो तो पारदर्शिता से हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इंटरव्यू। 25-30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੱਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ 27% ਸਾਰੇ ਨੈਪੋਟਾਈਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜੱਜ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਜੋ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਤਾਂ ਆਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? नमस्कार, मेरा नाम अजय सूद है। ਸੂ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ करनी ਪੈਗੀ? ਕੀ प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई जब हमने एग्ज़ाम दिया था जुडिशरी का। तो उस एग्ज़ाम में मतलब एक बच्चा शुरू से तैयारी करता है, एक गरीब परिवार से आके, मतलब हम जब मैं स्टार्ट किया था वकालत कर, तो मुझे ये हुआ था कि बस एक बार ये जुडिशरी एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो एग्ज़ाम दिया, उसमें अच्छे मेरिट लेके आया, लेकिन जब एंड में समझ आती है चीज़ें ना कि भाई नहीं तू नहीं बन सकता, क्योंकि तेरे जो परिवार में कभी कोई वकील ही नहीं बना बड़ा, तेरे परिवार में कभी कोई जज नहीं बना बड़ा, तो तू नहीं बन सकता। हर जगह भाई भतीजावाद चलने लग गया है। तो मुझे बड़ा एक दुख पीड़ा हुई। ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये कम से कम 80 से प्लस स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस चीज़ से वो है ग्रस्त है। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਦੋਨੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ ज़्यादा। ये सिर्फ हरियाणा का बता रहा हूँ मैं, हरियाणा चंडीगढ़ का। अगर पंजाब का, पंजाब का 120 बच्चा ना हो, जो करने के बावजूद, सब कुछ करने की तैयारी करने के बावजूद भी, अपनी योग्यता हासिल होने के बावजूद भी डरते हैं कि नहीं हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हम क्यों? क्योंकि इस सिस्टम में खराबी आ चुकी है। ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? उदाहरण मैं देता हूँ, एक मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। एक स्टूडेंट है, हमारा फ्रेंड है, कि 1150 ओवरऑल में से 900 कुछ वाला 900 वाले एग्जाम 900 नंबर आए बच्चे के, लेकिन उसे इंटरव्यू में निकाल दिया बाहर। जब 200 में से इंटरव्यू हुआ तो उसको 50 ही नंबर दिए, और जिसमें कि इंटरव्यू 25 से 30 मिनट का हुआ। और जो उसके साथ ही था एक, मतलब उस टाइम पता लगा था कि जज का रिश्तेदार हैगा, एक जज का, मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा ऑब्वियसली। तो उस जज के रिश्तेदार के सिर्फ मतलब 100 में से 120 नंबर दिया। उससे पूछा भी कुछ 7 मिनट्स के 200 ਚ 120 नंबर देते, 20 नंबर उसको कुछ 7 मिनट लाए होने 5 इंटरव्यू। मिनट में उसको निकाल दिया बाहर। सिर्फ ये पूछा था हाँ जी कैसे हो, मतलब ऐसा बाहर हो, और कोई वो ऑन रिकॉर्ड कुछ नहीं है कि कहीं सीसीटीवी में उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, कहीं वो नोट नहीं हुआ इंटरव्यू, बस ऐसे ही है। तो हमारी यही मांग है आप सभी से कि जो भारत सरकार को हमने बोला, पीएम को ही बोला है, लॉ मिनिस्ट्री को ही बोला है, ਲੈਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ? फॉरवर्डेड है वो लेटर। हमने आरटीआई भी डाली इसके खिलाफ कि जो इंटरव्यू है ना, इंटरव्यू वो अगर हो तो पारदर्शिता से हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इंटरव्यू के अंदर। ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਮਾਰਕਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੋ 38% ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਦਾ, ਜੇ ਉਹ 10% ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर 200 की जगह अगर ये 50 नंबर का हो, तो उसमें से बच्चा 30 नंबर, 15, 20, 25 नंबर रखो मिनिमम कि इतने बच्चे लेके आने हैं, तो उस हिसाब से इंटरव्यू करो। और वो इंटरव्यू मतलब एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हो, कि उस इंटरव्यू के अंदर लिखित रूप में हो, सब नोटिंग हो साथ साथ इंटरव्यू की, एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो साथ में, कि बाद में उसको देख सके
इसका कोई इंटरव्यू का मतलब एक पैरामीटर सेट ही नहीं है कि कहाँ पे बच्चा क्या बोल सकता है क्या नहीं बोल सकता, बस अपनी मर्जी से चला जा रहा है सब कुछ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਲਾ ਲਿਪਾ-ਪੁੱਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ, 25-30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ 25-30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ ਬੱਚਾ? 25-30 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਉਹ 'ਚ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੇ, ਔਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੰਮੀ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੋਂ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵਾਲਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਹਲੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੱਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮੈਕਸ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਸ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਦੱਸਾਂਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ 27% ਸਾਰੇ ਨੈਪੋਟਾਈਜ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਕਸੀਮਮ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਜੀਜਾ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕੰਮ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਟਰ ਵੀ ਪਾਏ, ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ PM ਤੱਕ ਲੈਟਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ? ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ जी? मेरा नाम प्रखर सिंह पालीवाल है जी। मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर शहर है उसके पास छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ जी। मेरे पिताजी का सपना है और मेरा सपना है कि मैं जज बनूँ, ठीक है। मैं 1000 किलोमीटर दूर अपनी पढ़ाई करने पंजाब यूनिवर्सिटी आया हूँ, ठीक है। मेरा सपना है, मेरी तैयारी चल रही है, मैंने फर्स्ट ईयर से ही तैयारी कर दी है, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ फर्स्ट ईयर का जी। जब आप ऐसी न्यूज़ सुनते हैं कि आप जितनी मर्जी तैयारी कर ले, आप जितनी मर्जी पढ़ाई कर ले, उसके बाद भी आपको फेल कर दिया जाता है। एक जिस स्टूडेंट जो डिज़र्विंग स्टूडेंट होता है उसको कम मार्क्स दे के उसे फेल कर दिया जाता है, और जो नेपोटाइज स्टूडेंट होता है जिनके जज पिताजी होते हैं या कोई भी रिलेशन होता है उनका, और उन्हें ज़्यादा मार्क्स दे के पास कर दिया जाता है। ये बहुत डिस्करेजिंग है हमारे लिए। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ? ਕੋਈ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਆਰਡਰ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ? जी ऐसा सिस्टम है, रूल्स हैं हमारे लिए, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपस में जज अपने रिलेशन ना खराब हो एक दूसरे की वजह से, तो वो फिर अपनी जैसे जज होता है, जज पे जब आप अप्लाई करते हो वो केस ही नहीं लेते हैं, कहते हैं हम लेते ही नहीं केस, क्योंकि वो बात आ जाती है कि आपस में उनके रिलेशन ख़राब होते हैं, इसलिए वो साफ मना कर देते। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, उन्होंने सिर्फ बाहर फेंक दी कि हम नहीं करते, ठीक है। हाई कोर्ट में हम जा नहीं सकते क्योंकि वही जजेस बैठे हुए हैं जिनके बच्चे जजेस बन रहे हैं, हम कहाँ जाएं बताइए। PSC 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਹੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? हाँ बिल्कुल हो सकता है। एक ये सिस्टम हो सके, और एक जो CCTV रिकॉर्डिंग है इंटरव्यू की कि बच्चे ने क्या बोला, जैसे सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हम देख सकते हैं, वैसे ही हमें जो बच्चे इंटरव्यू दे रहे हैं उसकी CCTV प्रॉपर रिकॉर्डिंग पेश की जाए, तो हम वो देख सके कि बच्चा डिजर्विंग, मतलब जो हमारे लिए आगे बन के जज बनेगा, क्या वो सच में डिजर्व करता है या वो ऐसे ही बना दिया गया। CCTV ਫੁਟੇਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜੇਗੀ, ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੇਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? जी CCTV कैमरा जी, ये रिलेशन तो आप पूरी तरह ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक हम ट्राई तो कर सकते हैं कि हम इसे ख़त्म कर सकें। कुछ हद तक एक ट्राई तो हो सकता है ना कि ख़त्म, पूरा करप्शन तो बहुत मुश्किल है ख़त्म करना, लेकिन ट्राई तो कर। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਐਗਜ਼ਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ? हाँ जी बिल्कुल, हम चाहते हैं CBI से पूछना चाहते हैं, हम NSA से पूछना चाहते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहते हैं कि हमारे लिए जाँच कराई जाए, ये जितने करप्ट बैठे हैं
जो आने वाले डिजर्विंग स्टूडेंट्स की आगे नहीं आने दे रहे हैं, इन सब की जांच कराई जाए, इन सब के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराई जाए और इन सबको जेल में डाला जाए, ताकि ये करप्शन आगे बंदा डरे ये करने से और रूह कांपे उन लोगों की जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स को आगे नहीं आने दे रहे हैं। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਜੋ ਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਅਪੀਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। हमारी प्रधानमंत्री से यही अपील है कि अगर ऐसा मतलब ये सब कुछ जो चल रहा है ये बात वहाँ तक पहुँचे, तो उसके बाद जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि और इंटरव्यू, हमारी सबसे बड़ी मांग तो इंटरव्यू की हैगी कि इंटरव्यू के को मार्क्स कम हो और वो ट्रांसपेरेंट तौर पे हो। ऐसा नहीं कि इंटरव्यू होना चाहिए इंटरव्यू, क्योंकि काबिलियत पता लगनी लोगों की बहुत ज़रूरी है। तो यही सेम जो लॉ मिनिस्ट्री को बोलना चाहूँगा कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो ना हो, ताकि जो कॉमन स्टूडेंट है जो एक अपनी लेके आता है आशा कि मैं कुछ बनूँ, वो बन सके। धन्यवाद। ਕਿੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੰਗੇ ਆਏ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਖਾ ਗਏ? ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ? हाँ, एक एनालाइज किया था हमने, एक मैं आपको इसके बाद कागज़ दे दूंगा। उसके कम से कम 120 प्लस स्टूडेंट्स हैं ऐसे जो इंटरव्यू के करके मार खा गए, और इंटरव्यू भी अच्छा गया उनका, लेकिन मार्क्स कट देते हैं इंटरव्यू से। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਚਾਹੋਗੇ ਪੀਐਮ ਨੂੰ? जी, मैं जैसे मैंने बताया आपको, एक सीसीटीवी बहुत ज़रूरी है, फुटेज एक पता चलना चाहिए, और एक ये कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इस पूरे मामले में, ताकि हम सबको जो बाहर बैठे हुए हैं जो नेपोटिज्म चला रहे हैं उन सबको सज़ा मिले, और जितने आगे डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं वो आगे अपना काम कर सकें। ਪਰ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਓਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ करे? जी, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रहेंगी, प्रोटेस्ट चलते रहेंगे, जब तक हमारे राइट्स प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंचेंगे, वो खुद सुनवाई नहीं करेंगे, तब तक ये चलता रहेगा, हम हार नहीं मानेंगे। ਇਹ ਸਨ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜੱਜ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜੱਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।